लियोनार्डो वॉच जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी बहन को लेटर लिख कर ये बताता है कि उसके हालात कैसे हैं। वो अपनी जगह के बारे में बताता है कि यहाँ काफ़ी भीड़ है और काफ़ी शोर भी। ये जो शहर है यहाँ एबनॉर्मल भी नॉर्मल ही है। कुछ दिन अच्छे बीते तो कुछ दिन बुरे। जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो लगा कि मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरे पास ताकत नहीं थी और मैं बेवकूफ़ था। हालांकि अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है, पर मेरी सोच बदल गई है। इस लेटर से मैं तुम्हें हर चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने देखा, जिन लोगों से मिला, सब कुछ। हालांकि ये काफ़ी लंबा है, पर उम्मीद है तुम इसे अंत तक पढ़ोगी। फिर सीन कट होता है और हम लियोनार्डो वॉच जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसे भागते हुए देखते हैं एक बंदर के पीछे। हमें यह भी बताया जाता है कि इस शहर की ये हालत कैसे हुई। 3 साल पहले ये न्यूयॉर्क सिटी थी, पर अचानक एक रात एक गेट खुला और दूसरी दुनिया ने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ जिंदगी काफी मुश्किल है, क्राइम तो यहाँ पर नॉर्मल ही है। जब अमेरिकन गवर्नमेंट पहुंची तो ये शहर एक मिस्ट से ढक चुका था। मतलब ये सिटी काफी हद तक मैन इन ब्लैक वाली सिटी की तरह है, बस यहाँ एलियंस की जगह मॉन्स्टर है। सो ये हाँ, तो लियोनार्डो भाग ही रहा होता है कि उसके पीछे रॉकेट चलते हैं और ब्लास्ट होता है, जिससे लियोनार्डो फेंका जाता है। उसके बाद जब लियोनार्डो उठता है तो ज़ेप रेनफ्रो वहीं होता है। वो लियोनार्डो को कोई और ही समझ लेता है और उसको डांटने लगता है कि अभी तुम मर सकते थे। लियोनार्डो उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करता है, पर रुक जाता है क्योंकि ज़ेप कहता है कि वो लिब्रा का मेंबर है, और ज़ेप लियोनार्डो को जो समझ रहा था वो भी एक लिब्रा का ही मेंबर होने वाला था, मींस जॉइन करने वाला था लिब्रा को। लियोनार्डो उसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं करता तो वो लियोनार्डो को अपने बेस लेके पहुंचता है। सीन कट होता है और हम थोड़ा पास्ट में पहुंचते हैं, जहां ये बैठ के कॉफी पी रहा होता है और बातें कर रहा था। तभी एक बंदा सोनिक स्पीड से इसका कैमरा चुरा लेता है। उस कैमरा में उसकी पर्सनल फोटो होती है। वहाँ की वेट्रेस तो ह्यूमन होती है और ये सब नहीं देख पाती। तो वहाँ पे बैठा मॉन्स्टर बताता है कि एक सोनिक स्पीड से बंदर ने उसका कैमरा चुराया है लियोनार्डो के जाने के बाद। तो जैसे ही वो बंदा लियोनार्डो का कैमरा चुराता है, लियोनार्डो उसके पीछे भागने लगता है। तभी एक रॉबरी कर रहा बंदा रॉकेट फायर कर देता है और ये हाल में ये पहुंच जाता है। अब बात आती है कि लिब्रा क्या है, तो ये एक सुपर ह्यूमन की सोसाइटी है जो इस वर्ल्ड का बैलेंस बनाए रखती है। जब जैप इसे लिब्रा ऑफिस लेकर जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात होती है क्लॉस से, क्लॉस वॉन रेनहर्स, साथ ही चेन से भी, चेन सुमेरागी। तो ये दोनों तो पहचान जाते हैं कि ये जॉनी लैंडिस नहीं है, क्योंकि चेन को पक्की खबर थी कि वो मर चुका है। ये गलती इस फोटो के कारण होती है। जैप से लियोनार्डो माफी मांगते हुए बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे कुछ जवाब जानने थे, और ये लिब्रा ऑर्गेनाइजेशन है। तुम सब अंडरवर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जानते हो, पर इतने में ही टीवी पर उसी रॉबर को दिखाया जाता है, उसे पकड़ लिया गया है। पर अचानक से उससे एक मॉन्स्टर निकलता है जो तबाही मचा देता है। ये सब किसका किया धरा है, तो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है किंग ऑफ डिप्रेविटी, फैम। इसे ये सब काम करने में काफी मजा आता है, यानी ये पूरा सन की है। तभी उस बंदर से भी ऐसा ही मॉन्स्टर निकलता है जो बिल्डिंग को स्लाइस कर देता है। दरअसल ये फैम्ट ने इनको चैलेंज दिया है इस तबाही को रोकने का। जैप इसकी वजह लियोनार्डो को मानता है, पर चेन उसे बताती है कि क्लॉस ने डेंजर सेंस कर लिया था और इसे बचा लिया। तो अब इन्हें जल्द से जल्द उस गेट को ढूंढना है जैसे ये मॉन्स्टर निकलता है, और ये गेट कुछ मिनटों में फिर से एक्टिवेट होगा। तो फैम्प ने इन्हें यही चैलेंज दिया होता है। इस हिसाब से इन्होंने गेट तो ढूंढ लिया है। अब बस उस गेट को वापस से एक मॉन्स्टर उगलने से रोकना है। तो चेन तो तुरंत उस बंदर का पीछा करती है। क्लॉस लियोनार्डो से पूछता है तुम वो सब देख सकते हो ना, और कहीं इसका लेना देना तुम्हारी आंखों से तो नहीं है, तुम्हें उसी के बारे में जवाब चाहिए ना। लियोनार्डो अपनी कहानी बताता है कि ये 6 महीने पहले हुआ। इसकी पूरी फैमिली घूमने आई थी, पर अचानक से एक गेट खुलता है और एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। वो इन्हें चूज करने के लिए कहता है कि तुम में से कौन विटनेस बनेगा। इन दोनों को ही समझ आ जाता है कि जो विटनेस नहीं रहेगा वो फिर कभी नहीं देख पाएगा। पर लियोनार्डो इतना डर जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। पर इसकी बहन, वो अपनी आंखें सेक्रीफाइस कर देती है।
अब इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और फायर कर देती है, साथ ही सरेंडर करने को भी कहती है। क्लॉस लियोनार्डो को एक प्रपोजल देता है, तुम हमारी मदद करो और बदले में हम तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव करने में मदद करेंगे। लियोनार्डो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस ने इन्हें पूरी तरीके से घेर लिया था, पर ये कहाँ टिकने वाले थे क्लॉस के सामने। क्लॉस यूज करता है अपनी पावर, ब्रेन ग्रेड स्टाइल, और रास्ता साफ करता है। लियोनार्डो और जैप भी उसी मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं। लियोनार्डो के पास एक गन होती है उस बंदर को मारने के लिए, पर इन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि मॉन्स्टर इन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। और जिस कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था वो पूरी तरीके से टूट जाती है, और जो वो वेट्रेस रहती है वो फंसी होती है। तो जैप पहले उस वेट्रेस को बचाता है, फिर लियोनार्डो को। लियोनार्डो बंदर को संभालता है और जैप इस मॉन्स्टर को। जैप इसे काट के रख देता है, पर ये रिजरेक्ट हो जाता है। तो इस बार जैप इसे बॉल की तरफ पटकता है, फिर आग लगा के पूरी तरह काम खत्म कर देता है। अब बारी आती है लियोनार्डो की। तो लियोनार्डो उस बंदर को शूट करने की जगह अपनी पावर का यूज करते हुए उस कीड़े को ढूंढ लेता है, जिससे गेट खुलता है और डीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए बंदर के गेट खुलने पर टुकड़े नहीं हुए थे, पर उस रॉबर के 2 टुकड़े हो गए थे। यह बंदर लियोनार्डो का दोस्त बन जाता है इसी मोमेंट पर। अब जिस कैफे में कॉफी पीता है वो तो टूट चुका होता है, पर बार काउंटर बचा होता है। तो ये उसी पर बैठा है और बातें करता है, पर हम देखते हैं पीछे कोई अलग ही बंदा होता है जो उसे देखकर स्माइल करता है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है। लियोनार्डो लिब्रा के ऑफिस पहुंचता है कि अब वो इसका मेंबर है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है जैप एक अटैक करता है क्लॉस के ऊपर, पर क्लॉस ब्लॉक करता है और उसे चारों खाने चित कर देता है, वो भी स्टाइल से। दरअसल जैप हमेशा क्लॉस को मारने के चक्कर में रहता है और आज तक कामयाब नहीं हुआ। चेन उसे हाई कहती है, वैसे वहाँ गिलबर्ट भी होता है जो उसे हाई कहता है, और यही है लिब्रा के लोग। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं स्टीवन ए स्टारफेस जो लिब्रा का मेंबर है। क्लॉस उससे लियोनार्डो के बारे में डिस्कस करता है। स्टीवन वॉर्न करता है कि गॉड्स आई उसके यूजर को पास्ट और फ्यूचर देखने तक की ताकत देती है। इसकी अंडरवर्ल्ड में अच्छी खासी कीमत है, इसके लिए खून बहाने वाले लोगों की कमी नहीं। फिर वापस से सीन कट होता है, लियोनार्डो के ऊपर हम आ जाते हैं। लियोनार्डो पिज्जा डिलीवरी के लिए निकल रहा होता है, उससे पहले वो मैप देखता है और रूट डिसाइड करता है। दरअसल यहाँ पे मैप इसलिए नहीं देखना पड़ता कि आपको रास्ता जानना है, मैप इसलिए देखना पड़ता है कि वहाँ पे आपके बचने के चांसेस कितने हैं। सो अगर किसी रूट पे 20% लिखा हुआ है, मतलब कि बचने के चांसेस सिर्फ 20% है, तो आप वो रूट नहीं लें तो बहुत अच्छा। तो जब लियोनार्डो डिलीवरी वाली जगह पहुंचता है तो इसे जैप मिलता है विदाउट एनी क्लोथ। जैप पिज्जा ले लेता है पर पैसे नहीं देता। लियोनार्डो इसके पैर पकड़ लेता है और इस बात के लिए काफी रोता है, पर जैप को फर्क नहीं पड़ता। वो उसको घसीटते घसीटते अंदर ले आता है, जहाँ 3 लड़कियां जैप वाली ही हालत में होती हैं। लियोनार्डो का चेहरा पूरा लाल। इसके बाद लियोनार्डो का हर जगह जैप पीछा करता है, दिन दहाड़े उससे पिज्जा लूट लेता है। लियोनार्डो इज लाइक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू जैप ये वहां पहुंच जा रहा है जहां जैप है। हालांकि देख के तो ऐसा नहीं लगता। लियोनार्डो जैप के साथ ही होता है कि वो इतने में एक ट्रक देखता है और गाड़ी को पूरा 180 डिग्री घुमा लेता है। जैप को कुछ समझ नहीं आता, तो लियोनार्डो से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं दिखता। जैप कहता है नहीं, दरअसल ये जो ट्रक थी इसमें ह्यूमंस को ले जाया जा रहा था इलीगली। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल ट्रक दिख रही थी, क्योंकि ये एक इल्यूजन था, असलियत में ट्रक ऐसी है। अब वो बता ही रहा होता है कि इतने में लियोनार्डो का आई कांटेक्ट एक मॉन्स्टर से हो जाता है, तो वहां से भागने लगता है। जैप एजेंसी को इस बात की खबर देता है फोन पर। वो मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, जैप पूरी तरह घायल हो जाता है। जैप इस हालत में बस लियोनार्डो का कपड़ा पकड़ पाता है, पर यह मॉन्स्टर लियोनार्डो को किडनैप कर लेता है। चेन इनकी गाड़ी देख रही होती है, पर इल्यूजन के कारण वो भी चकमा खा जाती है। बात यह है कि ये मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को स्मगल कर रहे थे खाने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस को खाना लीगल नहीं है। कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को खाना चाहते हैं। अभी जो मॉन्स्टर इसका साथी आता है वो गॉड्स आए देख के बहुत खुश हो जाता है। हालांकि ये हंसा कहाँ से ये समझ नहीं आया, सबसे बड़ी बात ही बोला कहाँ से ये समझ नहीं आया। इधर हम एजेंसी को देखते हैं जहाँ पे टेंशन का माहौल है। उधर चेन हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पता चलता है कि डॉक्टर्स भी जैब की हालत को देख के परेशान है, क्योंकि ये जैसे ही इसे ब्लड की बोतल चढ़ाते हैं वो खत्म हो जाती है, जैसे पानी की तरह खून बह रहा हो। तो इसका कारण ये है कि
इसने अपने ब्लड से जो लियोनार्डो को छुआ था उससे एक लिंक बनाई थी और ये एक लगातार एक धागा बनाता जा रहा है ब्लड का, जो डायरेक्टली लियोनार्डो से कनेक्टेड है। जैसे जैसे लियोनार्डो की गाड़ी दूर जाते जा रही है, इसको ब्लड भी ज़्यादा लग रहा है उस धागे को बनाने के लिए, एंड उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करना पड़ रहा है। इसी कारण वो कुछ और हरकत नहीं कर पा रहा है। ये पता चलने के बाद एजेंसी में ये तीनों गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और प्लान ये होता है कि ये जीपीएस से चेन को ट्रैक करेंगे। चेन फॉलो करेगी जैप के ब्लड थ्रेड है उसको, क्योंकि वो गाड़ी जैसे ही रुकेगी जैप थ्रेड में आग लगा देगा। चेन को बस उसे फॉलो करना है। अब इधर लियोनार्डो वाली साइड पे हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर इसकी आंखें निकालने की तैयारी में है और गला दबा के इसका काम तमाम कर रहे होते हैं, जिससे लियोनार्डो मरने लगता है। तो मरता क्या ना करता, इस कारण लियोनार्डो फाइनली अपनी एबिलिटी का सही से यूज करता है और सबकी जो आंखों का विजन रहता है उसको मिक्स कर देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है और रुक जाती है। जैप धागे में आग लगा देता है। चेन उसका पीछा करना शुरू कर देती है। ये तीनों चेन का सभी उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत करता है सफाई की स्टीवन और एंड करता है क्लॉस अपने एक अटैक से। इसी के साथ लियोनार्डो को बचा लिया जाता है। अब हम हॉस्पिटल में लियोनार्डो को देखते हैं जिसके बाल ही बस बचे होते हैं, बाकी पूरे शरीर में पट्टियां ही पट्टियां बंधी होती हैं। लेकिन जिंदा तो बच गया ना, बस और क्या चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तो ऐसा ही होता है। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।